वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। और डियर स्टूडेंट्स, आज एक इंग्लिश की बेहतरीन श्रृंखला में जो भाषा परीक्षण के जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक दमदार सेशन लेकर के यहाँ पे उपस्थित हूँ। आप चलते हैं, आज का सेशन आपके लिए शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेटली हर शब्दों को सुनिएगा, वर्ड्स को नोट डाउन करिएगा जिनकी मीनिंग आपको नहीं आ रही है। प्रयास करेंगे हर शब्द जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनका अर्थ हम आपको बताएंगे, ठीक है। और हर एक बिंदु को अच्छे से आपको अवगत कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा होगी वहाँ उस वाले पोर्शन को हम जो है अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देंगे। लिखा है, ए किंग हैड एन ऑर्चर्ड ऑफ फिग ट्री। कह रहा है कि एक किंग हैड ऑन ऑर्चर्ड ऑफ फिग ट्री, है ना। ही लव्ड द फ्रूट, यहां लिखा है फ्रूट सो मच, है ना। मतलब वह उस फल से बहुत प्रेम करता था या बहुत पसंद करता था। कह रहा कि ही लव्ड द फ्रूट सो मच, वह उस फल को बहुत पसंद करता था। दैट he determined to have the tree guarded. He appointed a blind man and a lame man as guard. Next day the king found that much of the fine fruit had gone, है ना, and he asked the watchman, है ना, who had stolen it. We do not know, they replied. कह रहा है कि दो both the guards said they had not taken the fruits, the king soon discovered that, है ना, the blind man had carried the lame man on his shoulders, मतलब कंधे होता है, याद रखिए। while the blind man had used his legs, to lame man had used his eyes and hands, and in this way the fig had been stolen, है ना। कह रहा है both the men were severely punished. the king, अब तो इसके बाद क्वेश्चन है ना, तो आप जो है पहले जो कुछ विशेष शब्द हैं उनका आपको अर्थ लिखना होगा। पहले आप लिख लीजिए ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड लिख लीजिए। फिर आप लिख लीजिए आप फिग, मतलब होता है अंजीर या गुलर, इसको लिख लीजिए। फिर आप जो है लिख लीजिए डिटरमाइंड, DETERMINED, डिटरमाइंड। फिर लिख लीजिए आप गार्डेड, GUARDED, गार्डेड। फिर आप लिख लीजिए अपॉइंटेड, अपॉइंटेड। फिर आप लिख लीजिए लेम, ब्लाइंड मतलब अंधा होता है, ये तो कॉमन बात है, सब लोग जानते होंगे। उसके बाद फिर लिख लीजिए आप जो है king found that fine fruits, asked watchman, watchman है ना, WATCHMAN, वॉचमैन, है ना, रखवाली करने वाला होता है, इसका अभिप्राय। उसके बाद है स्टोलन, STO, जो डिफिकल्ट वर्ड है उसको हम जो है यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, स्टोलन। फिर उसके बाद है
यहाँ पर लिखा है दो, है ना, दो मतलब होता है यद्यपि, THOUGH, दो, दो हो गया। फिर उसके बाद क्या है, डिस्कवर्ड, DISCOVERED, डिस्कवर्ड, है ना, डिस्कवर्ड, है ना। इसके बाद है कैरीड, CARRIED, कैरीड, CARRIED, कैरीड। इतने शब्द आप लिखिए और इसके बाद हम इसका अर्थ आपको बता दे रहे हैं। सभी शब्दों को नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से कॉपी में नोट कर लीजिए। इसे आप नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए अब तेजी से जो है इसके अब अर्थ को भी बता दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ से ध्यान से समझिए, ए किंग हैड ऑन आर्चर्ड ऑफ फिग ट्री, कह रहा है ए किंग हैड ऑन आर्चर्ड ऑफ अ फिग ट्री, कह रहा है कि एक राजा के पास अंजीरों का एक बगीचा था, है ना। इसका मतलब होता है बगीचा, है ना। तो यहां पे लिख लीजिए आप, यहां पर लिख लीजिए बगीचा, क्या लिखेंगे इसको, बगीचा। कह रहा है एक राजा के पास अंजीरों का एक बगीचा था। फिग मतलब होता है अंजीर, या कहीं कहीं पर लिखा होता है गूलर। तो गूलर को राजा इतना पसंद तो शायद नहीं करेगा, लेकिन अंजीर जो होते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, उनको स्टार फ्रूट भी कहते हैं और काफ़ी खट्टे मीठे स्वाद के अच्छे फल होते हैं, और आयुर्वेद के हिसाब से भी बहुत जो है। तो कह रहा है एक किंग हैड ऑन आर्चर्ड ऑफ फिग ट्री, एक राजा के पास अंजीर का एक बगीचा था। ही लव्ड द फ्रूट सो मच, वह फलों से बहुत, हाँ, वह फलों को बहुत पसंद करता था, वह उस फल को, उन फलों को बहुत पसंद करता था। इसके बाद कह रहा दैट ही डिटरमाइंड, इसीलिए, है ना, उसने डिटरमाइन किया, यानी तय किया। क्या किया, निर्धारित किया या तय किया, इसका अर्थ होता है निर्धारित किया या तय किया। क्या किया, तय किया। तब उसने क्या किया, निर्धारित किया या तय किया। टू हैव द ट्री, है ना, कह रहा है कि ही लव्ड द ट्री द फ्रूट सो मच ही डिटरमाइंड टू हैव द ट्रीज गार्डेड। कह रहा है कि उसने क्या तय किया कि उस पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। गार्डेड मतलब होता है सुरक्षा करना। उसने तय किया या निर्धारित किया कि वृक्षों की सुरक्षा करनी चाहिए। उसने ही उसके बाद तय किया कि वृक्षों की सुरक्षा करनी चाहिए। ही अपॉइंटेड, उसने नियुक्त किया। उसने जैसे किसी को काम पर रख लेना, दैट इज नोन एज अपॉइंटेड, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा उसने नियुक्त किया, नियुक्त कर दिया भैया, नौकरी पर रख लिया, है ना, नियुक्त किया। अब किसे नियुक्त किया ये भी देख लो। ही अपॉइंटेड, उसने नियुक्त किया ए ब्लाइंड मैन। ब्लाइंड मतलब होता है अंधा, है ना, झूठ बोलना जिनका है धंधा। हाँ चलिए देखिए, कह रहा अ ब्लाइंड मैन, एक अंधे आदमी को, एंड ए लेम मैन, और एक लंगड़े को, है ना, लंगड़े व्यक्ति को, लंगड़े व्यक्ति या लंगड़ा, सीधे लिख दीजिए लंगड़ा। लेम मतलब क्या होता है, लंगड़ा। एक अंधे को और एक लेम मैन को, लंगड़े को, एज गार्ड, एक सुरक्षा कर्मी की तरह। गार्ड मतलब सुरक्षा कर्मी या चौकीदार होता है, चौकीदार, है ना, मोदी जी वाला चौकीदार नहीं है ये। चलिए देखिए, चौकीदार, है ना,
करा उस तब उसने क्या किया, ही अपॉइंटेड, उसने नियुक्त किया, ए ब्लाइंड मैन, एक अंधे आदमी को, एंड ए लेब मैन, और एक लंगड़े आदमी को क्या करने के लिए, तब क्या किया उसने, एक चौकीदार की तरह नियुक्त किया, है ना। आगे है नेक्स्ट डे, यानी अगले दिन, याद रखिए अगले दिन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मतलब अगला होता है, डे मतलब दिन, अगले दिन, द किंग फाउंड, राजा ने पाया कि, है ना, मच ऑफ द फाइन फ्रूट्स, फाइन मीन्स होता है अच्छा, अच्छे, है ना, करा ज्यादातर अच्छे फल क्या है, हैड गॉन, चुरा लिए गए हैं, जा चुके हैं, कह रहा है कि अगले दिन उसने पाया कि ज्यादातर अच्छे फल क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं। एंड ही आस्क्ड द वॉचमैन, तब उसने आस्क किया यानी पूछा, किससे भैया, वॉचमैन यानी चौकीदारों से, चौकीदार, वॉचमैन मतलब होता है चौकीदार, है ना, गार्ड मतलब होता है सुरक्षा करना, या चौकीदार भी हो सकता है, सुरक्षा कर्मी या चौकीदार ही इसको भी कह सकते हैं, गार्ड मीन्स भी, ठीक है ना। तो क्या क्या हुआ, तब उसने अपने चौकीदारों, जो कि एक लंगड़े आदमी और एक अंधा आदमी था, उससे पूछा कि हु हैड, हु मतलब होता है किसने, है ना, हु हैड स्टोलन, किसने चोरी की, स्टोलन मतलब होता है चुराया, वॉचमैन मीन्स होता है चौकीदार। ये तो वही बात हो गई कि है, हु हैड स्टोलन, स्टोलन मीन्स होता है चुराया, है, करा कि हु हैड स्टोलन, किसने चुराया, इट मतलब इसे। तो उन्होंने, देखिए ये डबल एंडेड कॉमा के अंदर है, उन्होंने उत्तर दिया वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते। दे रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, रिप्लाई मतलब उत्तर देना, और रिप्लाइड उसका थर्ड फॉर्म है, रिप्लाइड मतलब दिया, उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया, क्या दिया कि दो बोथ गार्ड सेड, तो उन दोनों सुरक्षा कर्मियों ने कहा, दे हैड नॉट टेकन द फ्रूट्स, वे फल नहीं ले गए, दे हैड नॉट टेकन द फ्रूट्स, वे फल नहीं ले गए। द किंग, है ना, फल नहीं ले गए, चलिए ठीक है, इट्स ओके, वे फल नहीं ले गए, है ना। अब इसके बाद कह रहा है द किंग सून, सून मतलब होता है जल्दी ही, दो मतलब होता है यद्यपि, है ना, यद्यपि बोथ गार्ड सेड, यद्यपि बोथ गार्ड यानी दोनों सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि दे हैड नॉट टेकन द फ्रूट्स, है ना, वे फल नहीं ले गए। देख लें एक बार, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, प्रॉपर दिख रहा है भाई, वो फल नहीं ले गए, लेकिन क्या हुआ, आगे कह रहा है कि द किंग सून डिस्कवर्ड, है, पता लगा लिया, पता लगा लिया, पता लगा लिया, राजा ने जल्दी ही पता लगा लिया। द किंग सून मतलब होता है जल्दी ही, डिस्कवर्ड मतलब पता लगा लिया, दैट मीन्स कि द ब्लाइंड मैन हैड कैरीड द लेम मैन, कि अंधा आदमी, कैरीड मतलब होगा ले गया, ले गया, किसे, अंधे आदमी को, है ना, ब्लाइंड मैन। याद रखिए, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है, राजा को जल्दी ही पता लग गया कि द ब्लाइंड मैन, अंधा आदमी, हैड कैरीड द लेम मैन, ले गया लंगड़े आदमी को, कहाँ ले गया, ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधे पर, अपने किस पर भैया,
अपने कंधे पर। वाइल मतलब होता है जबकि, यही लिख देंगे तो ध्यान से लिख लीजिए। अगर आप, और जिनको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी बढ़ाएं, है ना, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है। आगे, जबकि द ब्लाइंड मैन हैड यूज्ड हिज लेग्स, जबकि अंधे आदमी ने क्या किया, हैड यूज्ड हिज लेग्स, अपने पैरों का प्रयोग किया, है ना। अब क्या किया, जो अंधा आदमी था जो है, उसने अपने पैरों का प्रयोग कर लिया। पैर उसके सही थे लेकिन वो आदमी अंधा था, नहीं जानता नहीं था कि कहाँ जाना है। लेकिन लंगड़ा आदमी जो था, पैर से लंगड़ा था, वो उसके कंधे पे बैठ गया। और उसने क्या किया कि वो जो है उसकी हेल्प से जो है उसने, वो तो उसको दिखता तो था ही, वो लंगड़ा था, जैसे ही अंधे के कंधे पे बैठा और वो जो है अंधा आदमी चलता गया और वो अपना सारे अंजीर जो है तोड़ तोड़ करके इकट्ठा करता गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसको नोट करिए आप। देखिए भाई, वाइल द ब्लाइंड मैन हैड यूज्ड हिज लेग्स, जबकि अंधे आदमी ने अपने पैरों का प्रयोग किया, है ना। द लेम मैन हैड यूज्ड हिज आइज, और लंगड़े आदमी ने, यूज मतलब उपयोग किया, हिज आइज अपने आँखों का, एंड हैंड्स और हाथों का, एंड इन दिस वे, वे मतलब होता है तरीका, लिख लीजिए इसको, तरीका कह रहा, और इस तरीके से, एंड इन दिस वे, और इस तरीके से, द फिग हैड बीन स्टोलन, अंजीर चुरा लिया गया, और इस तरीके से अंजीर को चुरा लिया गया। बोथ द मैन वर, है ना, सेवरली, यानी सेवरली मतलब होता है कठोरता से, है ना। बोथ द मैन, है ना, कठोरता, सेवरली मतलब होता है कठोरता, पनिश्ड मतलब होता है दंडित, पनिश्ड मतलब क्या होता है, दंडित, है ना, दंडित। दोनों व्यक्तियों को कठोरता से दंडित किया गया, है ना, दोनों व्यक्तियों को कठोरता से दंडित किया गया। अब पहले इन बिंदुओं को नोट कर लीजिए और उसके बाद जो है हम आपको प्रश्नों की श्रृंखला पर लेके चलते हैं, ठीक है। आप इन सभी बिंदुओं को नोट कर लीजिए और उसके बाद हम प्रश्नों की श्रृंखला पे आपको लेके चलते हैं, ठीक है ना। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। तो उसके बाद जो है पूरा स्टेटमेंट नोट कर लीजिए तेजी से। ये सभी बिंदु आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम प्रश्नों पर चलते हैं।
चलिए तेजी से नोट कर लीजिए आप सभी लोग। देखिए पहला प्रश्न है द किंग वांटेड टू हैव, है ना, द किंग वांटेड टू हैव द ट्री गार्डेड बिकॉज, कह रहा है कि राजा चाहता था कि उसके पेड़ों की सुरक्षा हो क्योंकि someone had been stealing the figs, कह रहा है कि कोई उनका जो अंजीर है चुरा रहा था। He felt sorry and wanted to find a job for the lame man, उन्हें दया आ गई, है ना, सॉरी मतलब माफ़ करना भी होता है और दया भी आती है। तो कह रहा कि ही फेल्ट सॉरी, उन्हें दया आ गई, उन्होंने दया महसूस किया, एंड वांटेड टू फाइंड ए जॉब, और वह एक नौकरी ढूंढना चाहते थे, फॉर द लेम मैन, लंगड़े आदमी के लिए, एंड द ब्लाइंड मैन, और अंधे आदमी के लिए। और उसके बाद तीसरा है द फ्रूट्स वाज वैल्यूएबल, क्योंकि जो फल थे वो बहुमूल्य थे। अगला है ही वॉज ऑफरेड समवन वुड, He was afraid someone would steal the fruit, हाँ, वह डरते थे कि कोई उनका क्या है, अंजीर चुरा लेगा, है ना। तो जैसे बस ये क्या है कि द फ्रूट वॉज वैल्यूएबल, है ना, फल मूल्यवान थे। तो मूल्यवान थे कि मतलब राजा उन्हें पसंद करता था, है ना, उन फलों को पसंद करता था, वो फल उसे फल पसंद थे, है ना। तो इसीलिए क्या है, ही वॉज ऑफर्ड समवन वुड स्टील द फ्रूट, है ना। गार्ड, भाई गार्ड तभी लगाए जाते हैं ताकि जो है कोई उनको चुरा ना सके, इस तरह से। तो यहाँ पर ही वॉज ऑफरेड, वह भयभीत था, समवन वुड स्टील द फ्रूट, है ना, कि कोई उन्हें चुरा ना ले। लेकिन भयभीत शब्द जो है हमारे इसमें नहीं आया है, हमारे लिए यहाँ पे भयभीत शब्द नहीं आया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसकी निगाह में फल क्या थे, ही लाइक, ही लव्ड, है ना, लव्ड मतलब होता है, देखिए आगे लिखा है कि ही वॉज, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बेटा सही रहेगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, द थर्ड ऑप्शन विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स, है ना। इसके बाद जो है, इसके बाद हम चलेंगे अगले प्रश्न पर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद देख लीजिए आप लोग, इसके बाद लिखा है ये वाला है मार्कर,
चलिए मार्कर लिखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम ऑफ वर्ड लेम, है ना। कन्विंसिंग, है ना। वीक मतलब लेम शब्द, लेम मतलब होता है लंगड़ा, और लंगड़ा कौन, जो पैर से कमजोर हो। लंगड़ा कौन, जो पैर से कमजोर हो। तो वही है कि कौन सा इनमें से एक जो है समान अर्थी है, समान अर्थी, समानार्थी जिसको कहते हैं, समान अर्थ वाला शब्द है किसका, लेम यानी लंगड़े शब्द का। लंगड़ा, है ना, लंगड़ा, या हम इसको कह सकते हैं पैर से कमजोर, पैर से कमजोर, ये भी हम कह सकते हैं। तो कन्विंसिंग यानी जिसको हम क्या कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं, है ना, जिसको क्या कर सकते हैं हम समझा बुझा सकते हैं, है ना, या समझाने योग्य हम कह सकते हैं, समझाने योग्य, जो समझाया जा सके, कन्विंसिंग, है ना, जिसको कन्विंस किया जा सके। अब परसुइंग मतलब होता है ठोस, इसका मतलब होता है ठोस। तो ठोस शब्द से यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, और समझाने योग्य से भी मतलब स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत। तो भैया लेम शब्द से जो है कमजोर ही इसका सबसे ज़्यादा उपयुक्त समानार्थी है, कमजोर यानी उसको, उसमें एक जो था पैरों से कमजोर था। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। तो यहां तक आपको समझ में आया। देखिए हो सकता है आज की कक्षा आपकी कुछ शार्ट रहे, है ना, बाकी इसके नेक्स्ट डे जो क्लास आएगी हमने पूरा प्रयत्न किया है कि आपको एक पैराग्राफ पूरा समझाएं, जबकि पैराग्राफ्स ख़त्म हो गए हैं। अब हम जो है इनको जो है प्रश्नावलियों से उठा करके, प्रश्नों से, जैसे जो 80 प्रश्न हैं उनमें से एक एक क्वेश्चन को उठा करके जो है हम यहाँ पे प्रश्न रख रहे हैं और उनका सोल्यूशन बता रहे हैं, और फिर भी मतलब कंटिन्यू किए हुए हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए। और फिर लिखा है देखिए, द ब्लाइंड मैन, अंधा आदमी, एंड द लेम मैन, और लंगड़ा आदमी, लाइड, है ना, लाइड बिकॉज दे हैड नॉट बीन गुड वॉचमैन, झूठ बोल रहे थे। लाई मतलब होता है झूठ बोलना, लाइड मतलब उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वे एक अच्छे जो है वॉचमैन नहीं थे। दे थॉट, वे सोचते थे, द किंग वुड नॉट डिस्कवर्ड द थेफ्ट, कह रहा कि, और वे सोचते थे कि राजा क्या नहीं कर पाएगा, वुड नॉट डिस्कवर्ड, नहीं ढूंढ पाएगा, खोजना, है ना, डिस्कवर्ड मतलब खोजना या ढूंढना, खोजना या ढूंढना, तो डिस्कवर्ड यानी नहीं खोज पाएगा, द थेफ्ट यानी चोर को, अरे चोरी किसने की, ये राजा नहीं ढूंढ पाएगा, ऐसा उनका विचार था। दे थॉट द किंग वुड नेवर डिस्कवर हाउ दे हैड स्टोलन द फ्रूट। हाँ यही बात सही है कि, है ना, यही बात सही है कि वे ये विचार करते थे, वे ये विचार करते थे, यही पूरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दे थॉट, उन्होंने सोचा, द किंग वुड नेवर डिस्कवर्ड, कह रहा कि राजा कभी नहीं ढूंढ पाएगा कि किस प्रकार से उन्होंने चोरी की। वो तो सोचते थे कि राजा सोचेगा कि भाई कोई और चुराया होगा, क्योंकि एक तो अंधा है दूसरा लंगड़ा है, और इसीलिए उन सबों को वॉचमैन रखा गया है ना। और दूसरी चीज़ है कि अब लंगड़ा जो है चल नहीं पाएगा, अंधा देख नहीं पाएगा, चोरी होगी नहीं। और दूसरी चीज़ है कि लंगड़ा और अंधा जो है दोनों मिल करके अपना देख सुन लेंगे कि हाँ फसल जो हमारे फल फ्रूट की बागान है, बगीचा है, वो सेफ़ है कि नहीं है, तो इतना सब कुछ देख लेंगे। तो दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, एक बार एक नज़र डालिए। लिखा है दे फियर्ड द किंग, वे राजा, सॉरी ये है प्रश्न, द फिग्स वर स्टोलन, करा अंजीर चुरा लिए गए थे, किसके द्वारा,
फॉर दियर वैल्यू, उनके मतलब महत्व के कारण, बाय थीव्स, उनके महत्व के लिए या चोरों के द्वारा, बाय किंग्स मैन, राजा के आदमियों के द्वारा, बाय दोज हु हैड गार्ड देम, उनके द्वारा जो इनकी सुरक्षा करते थे। एक बार देख लें, चौथा ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। तो ये बात एकदम सही है, उन्हीं के द्वारा जो इनकी सुरक्षा करने के लिए लगाए गए थे। यही विकल्प आपका सही हो जाएगा, बाय दोज हु हैड टू गार्ड दैम, उनके द्वारा जो उन्हीं उनकी सुरक्षा करते थे, है ना, उन्हीं के द्वारा जो उनकी सुरक्षा करते थे। इसके बाद इसे नोट डाउन कर लीजिए, आपको समय देते हैं। और फिर चलते हैं आखिरी प्रश्न जो इस श्रृंखला का है, आखिरी प्रश्न। इसके बाद जो है आपकी मंडे से जो क्लासेस रहेंगी, मंडे क्या कहिए, ट्यूसडे से जो क्लासेस रहेंगी, यानी कल या परसों से जो कक्षाएं रहेंगी वो आपकी बेहतर रहेंगी, है ना। और इससे और जैसे और उसमें इम्प्रूवमेंट वगैरह हम रखेंगे। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि स्कूल का इंगेजमेंट हो जा रहा है, स्कूल में भागा दौड़ी है, उसके बीच में हम क्लासेस देना, बेटा हम आप लोगों के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, शायद आपको लगे या ना लगे, लेकिन हम बहुत आप लोगों के लिए सोचते हैं और विचार करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा समय की अनुपलब्धता के कारण क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पाती हैं, लेकिन इसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। हम आपको हर वो बिंदु बता ही डालेंगे और वो भी 1-2 महीने पहले कोर्स ख़त्म भी करवा डालेंगे। आप इसके लिए बिल्कुल भी वो नहीं होइएगा, है ना। आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। नोट डाउन इसको कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले और आखिरी प्रश्न पर। तेजी से नोट कर लीजिए, तेजी से नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। उसको नोट कर लेंगे तो फिर उसके बाद चलते हैं। आपको पूरा समय दिया जा रहा है, सुंदर राइटिंग में आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे। तो ज़रूर बताइए कि क्लास आज की आपको कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं पसंद आई। देखिए बेटा, थोड़ा बहुत एरर्स तो आता रहता है, कहीं भी किसी भी संस्थान में आप पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप सिर्फ अगर मटेरियल पे ध्यान देंगे, अगर आप सिर्फ क्लासेस अटेंड करने आते हैं और मेहनत करने आते हैं अपनी सफलता के लिए, तो बेटा ज़रूर तब आपको कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर होगी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद चलते हैं आखिरी प्रश्न जो इस प्रश्नावली का है, आखिरी प्रश्न पर। देखिए आखिरी प्रश्न आपका है, द किंग डिस्कवर्ड दैट, राजा ने पाया कि, है ना, पाया कि, राजा ने पाया कि, क्या पाया, द ब्लाइंड मैन हैड यूज्ड हिज लेग्स, अंधे आदमी ने अपने पैरों का उपयोग किया। द लेम मैन हैड यूज्ड हिज आइज, लंगड़े आदमी ने अपनी आंखों का प्रयोग किया।
द टू गार्ड्स हैड स्टोलन द फ्रूट, दोनों सुरक्षा कर्मियों यानी जो एक लंगड़ा और एक अंधा था उन्होंने फल चुराया। द गार्ड्स टोल्ड द ट्रूथ, तो द गार्ड टोल्ड्स द ट्रूथ मतलब चौकीदारों ने सत्य बोला, तो सत्य तो नहीं बोला पहली बात। द लेम मैन हैड यूज्ड हिज आइज, लंगड़े आदमी ने अपनी आंखों का प्रयोग किया। द ब्लाइंड मैन हैड यूज्ड हिज लेग्स, अंधे आदमी ने अपने पैरों का प्रयोग किया, सही बात है किया। लेकिन जो सबसे उपयुक्त कथन इन सभी में है कि यह राजा ने पाया कि जो उनके सुरक्षा कर्मी यानी चौकीदार ही हैं, जिसको उन्होंने बाग की रखवाली के लिए लगाया है, उन्हीं ने उनका फल जो उनके लिए मूल्यवान था, जो उनके लिए बहुमूल्य फल था, उन्होंने उसे चुरा लिया है। तो इन चारों कथनों में सबसे उपयोगी और सबसे उपयुक्त कथन ये वाला है, इसलिए हम लोग इसके साथ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये पैराग्राफ जो से संबंधित प्रश्न था वो पूरा कर दिया हमने। ठीक है ना, कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा। मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए, बस इतना ही हमारा प्रयत्न है कि आप जो है इस विचार को लेके चलिए कि जितना भी कंटेंट, जितना भी मैटर हमको पढ़ाया गया उसका हम नोट्स बनाएं, उसको एक बेहतर छात्र की तरह लगाएं और आगे बढ़ जाएं, है ना। इतना अगर हमारे अभिभावक का, हमारे शिक्षक का इतना हमारे साथ सहयोग है तो इस चीज़ को हमारे कॉन्शियस माइंड है उसमें रख करके हम उस चीज़ का उपयोग कर लें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है ना। हम देखिए, हम आपको वहाँ तक ले जाने के लिए बिल्कुल वही एक रूट, देखो रूट ही डिस्ट्रैक्शन का कारण है, रूट ही अट्रैक्शन का कारण। रूट से अगर आप भटके नहीं तो आप ज़रूर ही ये जान लीजिए कि आपको ये जो गोल है ना JNVST वाला ये गोल आपको 100% अचीव आप कर लेंगे। आप ये चीज़ जान लिए कि इस तरह से कि जो सफलता, जो सक्सेस की जो पहली सीढ़ी है, आप इस सक्सेस की सीढ़ी के पहले सीढ़ी पर रखने जा रहे हैं कदम। अगर ये आपका क्लियर है, आप ये विचार करिएगा कि आगे आपको नौकरियों में भी आप आसानी से जो है आपको जो है मिल जाएंगी, आसानी से नौकरियां भी मिल जाएंगी, है ना। तो यही चीज़ है, जब आप पहला कदम ही क्रॉस कर लेंगे तो आपको आने वाले फ्यूचर में आने वाले जॉब्स में भी आपको चांसेस रहेंगे और मिल जाएंगे। ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।